हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो देखो स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है। द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बेसिकली रिप्रेजेंट चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट। लाइट की डायरेक्शन का चेंज हो जाना, इसका मतलब क्या होता है स्कैटर्ड। देखो इसका एग्जांपल आप समझो, जैसे आपके हाथ में एक मान लीजिए रेत का लड्डू है। रेत का लड्डू मतलब क्या हुआ, सैंड का लड्डू है एक, ठीक है। और उसको आपने क्या किया, एक वॉल पर फेंक दिया तो क्या होगा, बिखर जाएगा वो, ठीक है। मतलब क्या है, जो रेत है वो पूरा का पूरा अलग अलग डायरेक्शन में फैल जाएगा, यही मतलब है। ऐसे ही है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लाइट आ रही है, जैसे मान लो सनलाइट आ रही है, सनलाइट आ रही है, ठीक है। अब बीच में एटमॉस्फेयर में क्या है, कुछ टिनी पार्टिकल्स, एयर पार्टिकल्स या फिर वाटर ड्रॉपलेट, इस तरीके की चीज़ें होंगी, ठीक है। तो वो क्या होगा, जब वो लाइट उसमें से निकलेगी तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगी, अलग अलग डायरेक्शन में जाएगी। वो क्या होती है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। लेकिन कौन सी लाइट कितनी स्कैटर्ड होती है, ये हमें रेले लॉ से पता चलता है। रेले लॉ क्या कहता है कि जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा की पावर 4। मतलब वेवलेंथ की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या है, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा वो कम स्कैटर्ड होगी और जिसकी वेवलेंथ कम वो ज़्यादा स्कैटर्ड होगी। तो इसका मतलब जो रेड कलर है इसकी वेवलेंथ तो ज़्यादा है, और वॉयलेट की अगर हम बात करें तो इसकी जो वेवलेंथ है वो कम है। समझ रहे हो, तो स्कैटर्ड कौन सी ज़्यादा होगी बताओ, जिसकी वेवलेंथ कम है, यानी कि वॉयलेट ये ज़्यादा स्कैटर्ड होगी एज़ कम्पेयर टू रेड, यही मतलब हुआ इसका। लेकिन ये भी कंडीशन, ये जो रिले लॉ है ये कब एप्लीकेबल होता है, जो कि हम लिखेंगे इसमें कि कब एप्लीकेबल होगा, जो साइज़ ऑफ पार्टिकल है, जो टिनी पार्टिकल्स ये हैं हमारे पास, ठीक है, वो लेस हो वेवलेंथ से, ठीक है, तभी एप्लीकेबल होगा। क्योंकि वो जो स्कैटरिंग होगी वो अनइक्वल होगी, मतलब अलग अलग वेवलेंथ की अलग अलग स्कैटरिंग होगी। क्योंकि आपको पता है सनलाइट है, उसके अंदर हमारे पास वेरियस कलर हैं, तो उनकी सबकी वेवलेंथ क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ये स्कैटरिंग अलग होगी। देखो जिसकी वेवलेंथ कम वो स्कैटर्ड ज़्यादा होगा, और जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा वो स्कैटर्ड कम होगा, यही बात है। क्लियर है, समझ गए हो। लेकिन ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए कि जो साइज़ है स्कैटर्ड पार्टिकल का वो क्या होना चाहिए, हमारे पास लेस होना चाहिए वेवलेंथ के, ठीक है, तभी ये अप्लाई होता है। क्या इतनी बात क्लियर है, ठीक है। क्योंकि वो तभी तो अलग अलग वे में कहेगा ना कि स्कैटर्ड हो रही है, ठीक है। इस बात को देखो अभी थोड़ी और क्लियर होगी, ये स्कैटरिंग वाली बात जो हम लैम्डा से बात कर रहे हैं कि अलग अलग लैम्डा है तो उसकी वजह से स्कैटरिंग कैसे हो रही है, ठीक है ना। तो इसमें जैसे हम एग्जांपल लें, जैसे कलर स्काई का ब्लू दिखाई देता है, ठीक है, तो ब्लू ही क्यों दिखाई देता है, यानी कि पर्टिकुलर जो ब्लू कलर है उसकी वेवलेंथ है, यानी कि वो स्कैटर्ड हो रही है। क्लियर बात है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, सारे कलर नहीं स्कैटर्ड हो रहे, सिर्फ वहाँ पर क्या हो रहा है, ब्लू ही स्कैटर्ड हो रहा है, तो ब्लू दिख रहा है स्काई। समझ रहे हो बात। तो ये सिर्फ एप्लीकेबल कब है, जब हम बात करते हैं कि जो साइज़ ऑफ द स्कैटर्ड पार्टिकल है वो लेस होना चाहिए वेवलेंथ से, ठीक है। तभी हम ये वाला लॉ एप्लीकेबल कर सकते हैं कि जिसमें हम कहें कि जिसका लैम्डा कम वो स्कैटर्ड ज़्यादा, और जिसका लैम्डा ज़्यादा वो स्कैटर्ड कम। क्या इतनी बात क्लियर है, समझ गए हो, ठीक है। तो इसका मतलब यही लिखा हुआ है यहाँ पर, इट मीन्स शॉर्टर वेवलेंथ मोर स्कैटरिंग। तो मोर स्कैटरिंग किन की होगी, जैसे जो नीचे के कलर होते हैं आपके पास, जैसे ये होता है ना विब ग्योर, ठीक है ना। तो मतलब आपके पास ये वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, इनकी क्या होगी, स्कैटरिंग ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू ऊपर वाले कलर जो रेड है, क्योंकि इनकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है तो स्कैटरिंग कम होगी, इनकी वेवलेंथ कम है तो इनकी स्कैटरिंग ज़्यादा होगी। क्लियर है। अब हम एग्जांपल की बात करते हैं इसमें कि ब्लू कलर क्यों है स्काई का, ठीक है। तो मेन मुद्दा यही है कि ब्लू कलर क्यों है स्काई का। तो देखो लिखा क्या हुआ है, ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज़ ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स। ये हमें पता है, जैसे मैंने कहा था रेत स्ट्राइक किया वॉल पे तो वो बिखर गया। ऐसे ही जब लाइट आ रही है तो वो किस पे स्ट्राइक हो रही है, जो पार्टिकल्स हैं ऊपर, एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना, तो उनकी वजह से स्कैटर्ड होगी, बिखरेगी लाइट, अलग अलग डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। अब लेकिन स्कैटरिंग सिर्फ किसकी हो रही है, जिसकी वेवलेंथ कम होगी वो स्कैटर्ड होगी, यही बात पढ़ी हमने ऊपर, ठीक है। तो ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स एंड द ब्लू कलर हैज़ शॉर्टर वेवलेंथ। ऑब्वियस सी बात है, देखो अगर आप ऊपर वाले कलर्स, जैसे मैं यहाँ लिख दूँ अगर दोबारा से विब ग्योर, ठीक है, तो ये देखो ज़रा आपके पास रेड की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, वॉयलेट की कम होती है, तो यानी कि ये नीचे वाले जो है इनकी वेवलेंथ कम ही है और ऊपर वालों की क्या है, ज़्यादा है, तो ये नीचे वाले स्कैटर्ड ज़्यादा होंगे क्योंकि इनकी वेवलेंथ कम है, तो यही बात लिखी हुई है। शॉर्टर वेवलेंथ है ब्लू की देन रेड, सो इट इज़ स्कैटर्ड मच मोर स्ट्रांगली, तो ये ज़्यादा स्ट्रांगली स्कैटर्ड होगा। क्लियर है। सो स्काई लुक्स ब्लू। अब देखो आपके मन में आ रहा होगा कि वॉयलेट और इंडिगो ये भी तो क्या है हमारे पास, शॉर्टर वेवलेंथ की है, तो ये क्यों नहीं स्कैटर्ड हुए, क्यों नहीं वॉयलेट दिखाई दे रहा है। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है हमने नोट में कि वॉयलेट कलर गेट स्कैटर्ड इवन मोर बट आवर आइज आर मोर सेंसिटिव टू ब्लू देन द वॉयलेट। क्या इतनी बात क्लियर है, किसके सेंसिटिव है वो, ब्लू के एज कम्पेयर टू वॉयलेट, तो हमें दिखाई कौन सा देता है, ब्लू, ठीक है। तो ये सिर्फ कारण क्या है, हमारी आइज़ की वजह से।
समझ रहे हो। वैसे आपको नॉर्मली पता होना चाहिए कि वॉयलेट ही स्कैटर्ड हो रहा है, लेकिन वॉयलेट हमें दिखाई नहीं देता, तो उसके बाद फिर इंडिगो आता है, उसका भी यही केस है। तो ब्लू ज़्यादा सेंसिटिव है हमारी आइज़ को, तो वो ब्लू दिखाई देता है, क्योंकि उससे फिर आगे कलर कौन सा बचता है, ब्लू ही बचता है शॉर्टर वेवलेंथ का। ठीक है, तो ब्लू हमारी आइज़ को भी सेंसिटिव है, इस वजह से ब्लू दिखाई देता है। क्लियर है। अब आ जाओ सेकंड एग्जांपल क्या है। अब ये इसमें क्वेश्चन भी आते हैं पेपर में कि वाई ब्लू कलर ऑफ द स्काई, ठीक है, या जैसे वाई वाइट कलर ऑफ द क्लाउड्स, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाएंगे आपके पास। देखो सेकंड क्या है हमारे पास, वाइट कलर ऑफ द क्लाउड्स। ये क्यों होता है, देखो जो क्लाउड्स हैं वो वाइट क्यों दिखाई देते हैं। अब देखो कईयों को तो ये भी हो रहा होगा, स्काई और क्लाउड एक ही चीज़ सोचते होंगे, तो देखो स्काई होता है बहुत ऊपर, ठीक है, जो कि हमें ब्लू दिखाई दे रहा है, और क्लाउड्स जो होते हैं, बादल जिनको हम बोलते हैं, ये बहुत नीचे होते हैं। समझ रहे हो बात। जैसे आपने कई बार देखा होगा, अगर आप हिली एरिया पे जाते हो तो आपको दिखते होंगे कि बादल तो नीचे रह गए, आप ऊपर हो गए, ठीक है, समझ रहे हो। तो बादल बहुत नीचे होते हैं, क्लाउड्स बहुत नीचे होते हैं, और स्काई एक अलग चीज़ है और क्लाउड से एक अलग चीज़ है, पहले तो ये बात क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख रहा है वो, द क्लाउड्स आर एट मच लोअर हाइट, बहुत नीचे होते हैं, बहुत कम हाइट होती है। दे आर सीन ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर। अब देखो ये जो दिखाई देते हैं हमें, किसकी वजह से, स्कैटरिंग ऑफ लाइट फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर। देखो एटमॉस्फेयर का सबसे लोअर पार्ट, क्योंकि बहुत नीचे होते हैं तो लोअर पार्ट पे हैं। अब एटमॉस्फेयर के लोअर पार्ट पे हैं, तो यहाँ पर जो स्कैटर ऑब्जेक्ट होते हैं, जो पार्टिकल्स हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स, उनका साइज़ बढ़ जाता है। समझ, जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस के पास आएंगे तो जो एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स का साइज़ है वो बढ़ जाता है एज़ कम्पेयर टू अगर हम अर्थ से दूर जाएँ, ठीक है ना। अर्थ के सरफेस के पास आएंगे तो पार्टिकल्स का साइज़ बढ़ जाता है, और जितना दूर जाएंगे, जितना ऊपर जाएंगे, उतना क्या होगा, हमारे पास पार्टिकल का साइज़ कम हो जाता है। तो जो क्लाउड्स हैं ये बहुत नीचे हैं, तो यहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स जो हैं वो बड़े साइज़ के होंगे, ठीक है। तो यहाँ जो लिख रखा है, दे आर सीन ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर विच कंटेन, देखो लिखा हुआ है लार्ज डस्ट पार्टिकल्स और वाटर ड्रॉपलेट्स, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है, क्लाउड्स है तो वाटर ड्रॉपलेट्स भी होंगी उसमें, ठीक है। तो ये कहती हैं लार्ज साइज़ की होती हैं, ठीक है, या हम कहते हैं आइस पार्टिकल्स, इस तरीके से। इन दिस केस द साइज ऑफ स्कैटर इज ग्रेटर देन द वेवलेंथ। अब देखो जरा, जो ये कंडीशन लगती थी वेवलेंथ वाली, कि जितनी शॉर्टर वेवलेंथ उतनी ज़्यादा स्कैटर्ड, अलग अलग कंडीशन आ जाती थी फिर, ठीक है ना, क्योंकि वेवलेंथ सब कलर स्किन की अलग है, तो अलग अलग स्कैटर्ड होते थे। लेकिन वो कंडीशन कहती है अगर स्कैटर ऑब्जेक्ट्स का साइज़ क्या है, कम है एज कम्पेयर टू लैम्डा। लेकिन इस केस में क्या हो जाता है, ये आपके पास एक्स जो है, यानी कि स्कैटरिंग ऑब्जेक्ट जो है आपके पास, स्कैटर ऑब्जेक्ट जिसे हम बोलते हैं, इसका साइज़ ज़्यादा हो जाता है लैम्डा से। तो यानी कि इस केस में ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती फिर लैम्डा वाली, कि जिसकी शॉर्टर वेवलेंथ वो ज़्यादा स्कैटर्ड होगी। क्लियर। तो इसमें ये नहीं होगी। इसमें क्या होगा, अब जैसे मैंने आपको कहा था कि रेत का कोई लड्डू है, उसको आपने दीवार पर गिराया तो वो तो पूरा का पूरा ही बिखर जाता है। सेम चीज़ यहाँ होने वाली है। अब तो बड़े साइज़ पार्टिकल क्या गए, तो अब वेवलेंथ वाला कुछ केस ही नहीं रहा कि कौन सी ज़्यादा स्कैटर्ड होगी, कौन सी कम स्कैटर्ड होगी। पूरी की पूरी लाइट ही क्या हो जाएगी, उस पर टकरा के स्कैटर होगी। तो पूरी पूरी लाइट है कौन सी, वाइट कलर, उस सभी कलर्स का कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारे पास वो वाइट, तो वो वाइट ही स्कैटर्ड हो रही है। तो इसका मतलब क्या है, हमें क्लाउड्स वाइट ही दिखाई देगा, क्योंकि अलग अलग तो कलर किस जो है स्कैटर्ड नहीं हुई, पूरी की पूरी स्कैटर्ड हो गई। तो यही बात यहाँ पर बोलता है वो, समझ रहे हो। देयर फॉर ऑल वेवलेंथ्स आर स्कैटर्ड नियरली इक्वल, सारी वेवलेंथ इक्वली स्कैटर्ड हो जाएंगी, तो फिर सारी कलर स्कैटर्ड हो गए तो मिलके फिर वाइट कलर ही दिख रहा है आपको। तो ऑल कलर स्कैटर्ड इक्वली मस्ट टू गिव अस द सेंसेशन ऑफ वाइट, तो वाइट ही दिखाई देता है क्लाउड, सो क्लाउड्स अपीयर वाइट। कितनी बात क्लियर है, समझ में आई कहानी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम थर्ड एग्जाम्पल की, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, रेडिश अपीयरेंस ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट। रेडिश अपीयरेंस है आपके पास किसकी, सनराइज और सनसेट के टाइम पे सन की। देखो ये तो आपको पता ही है, जब सनराइज़ हो रहा है तब भी वो रेड दिखाई देता है, जब सनसेट हो रहा है तब भी वो रेड दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों, इसका देखो कारण क्या होता है। जैसे मान लो ये अर्थ है, हम बात करें इसकी, ये अर्थ हो गई हमारे पास। अब मैं नॉर्मली एग्जांपल ले रहा हूँ आपका, जो आपको दिखाई देता है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर ये ईस्ट है और ये क्या है, वेस्ट है। तो जब सनराइज़ होता है तो ईस्ट से होता है, तो ये इतनी दूरी पे होता है, ठीक है। ये दूरी मान लो ये ज़्यादा है, और जब ये ऊपर आता है तो ये बिल्कुल ही यहाँ पर होता है, इसके पास होता है, समझ रहे हो। और जब यहाँ वेस्ट में जाता है तो ये कितनी दूरी होगी, ये भी बहुत ज़्यादा दूरी होती है। तो इस टाइम पे डिस्टेंस अर्थ से बहुत ज़्यादा होता है। जब सनराइज़ हो रहा होता है, यहाँ सनराइज़ है और ये क्या है, सनसेट है, तो इस टाइम पे दूरी बहुत ज़्यादा है। तो अगर दूरी बहुत ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है कि दूर से कौन सी चीज़ दिखाई देगी, जो स्कैटर्ड कम हो रही होगी। तो ऑब्वियस सी बात है, रेड की जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा है, रेड की वेवलेंथ ज़्यादा है तो उसकी स्कैटरिंग कम होगी, तो वो दूर से भी दिखाई देता है। तो दूर से बाकी सारे कलर्स तो इधर स्कैटर्ड हो जाते हैं, लेकिन ये कलर जो है आपका रेड, ये एज इट इज़ दिखाई देगा, समझ रहे हो। तो इसलिए डेंजर कलर भी आपने देखे होंगे, वो कैसे होते हैं, रेड ही होते हैं, क्योंकि दूर से दिखाई देते हैं, स्कैटरिंग कम होती है, समझ रहे हो। तो इस वजह से तो ये दूर से भी रेड आपको दिखाई देगा, क्लियर है। और जब आपने देखा होगा 12 o'clock वगैरह बजते हैं आफ्टरनून में, तो उसमें क्या होता है, येलो दिखाई देता है, समझ रहे हो ना आप बात को, ठीक है। जब ये दूर है तो यहाँ तो सारे कलर स्कैटर्ड हो रहे हैं आपके पास, सिर्फ क्या हो रहा है, रेड नहीं हो रहा है, तो इतनी दूरी से आपको रेड ही दिखाई दे सकता है, समझ रहे हो इतनी बात। तो
इसकी क्या है वेवलेंथ ज़्यादा है तो स्कैटरिंग कम है, इसलिए ये दिखाई देता है। तो सनराइज़ और सनसेट दोनों में यही केस चलता है। क्लियर है। अब कईयों के दिमाग में आ रहा होगा कि अर्थ घूमती है, सन तो फिक्स होता है। तो यार है तो वही चीज़, मैंने तो सिर्फ समझाने के लिए बताया आपको। देखो वैसे तो आपको कहानी पता है ना। जैसे मान लो आपको क्या होता है, जैसे ये सन है आपके पास, ये सन फिक्स है, ठीक है। अब ये है अर्थ, यहाँ ये अर्थ है, ठीक है। अब देखो होता क्या है, ये कैसे रोटेट करती है आपके पास, देखो ये घूमती है आपके पास वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। तो ये देखो ये वेस्ट है और ये ईस्ट है, ठीक है। तो ये घूमती है वेस्ट टू ईस्ट, तो ये इस तरीके से रोटेट होगी अर्थ, ठीक है। सन तो फिक्स है, तो ऑब्वियस बात है जब ये इधर जाएगी इस तरीके से, तो जब आप इधर जा रहे होंगे ऐसे, ऑब्वियस बात है आप यहाँ फिक्स हो मान लो, ठीक है। तो ये आप ऐसे घूम रहे हो, ठीक है। तो आपको लगेगा सन ऊपर जा रहा है, तो आपको लगता है कि ईस्ट से क्या हो रहा है, सनराइज़ हो रहा है। समझ रहे हो इतनी बात, ठीक है। फिर क्या होता है, आप घूम गए, घूमते 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 आप यहाँ आ गए इस पोजीशन पे, ठीक है। जब यहाँ आ गए आप, अब आपको क्या लगेगा कि सन क्या हो रहा है, पीछे जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है, ये सनसेट हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर जब आप यहाँ पर थे इस पोजीशन पे थे तो ये लेफ़्ट था आपका, ये राइट था, ठीक है। तो जब आप इधर आए, इस साइड आए, ठीक है, तो ये लेफ़्ट हो जाएगा, ये वाला राइट हो जाएगा। समझ रहे हो बात को। तो आप यहाँ आ गए, आपको क्या लगेगा कि ये क्या हो रहा है, अब सनसेट हो रहा है। कहाँ पर, वेस्ट में लगेगा आपको। देखो ना ये वाली पोजीशन से देखो आप जब यहाँ थे आपको तो ये चीज़ घूमती हुई तो दिखाई नहीं दे रही ना अपने आप को, ठीक है। आपको तो नॉर्मल लग रहा है, आप तो फिक्स हो। तो आपको जब आप यहाँ थे तो आपका राइट ये था, लेफ्ट ये था, तो आपको लगा कि सनराइज़ हो रहा है ऐसे लेफ्ट से, तो मतलब ये ईस्ट से, ठीक है। तो जब आप घूम के इधर आ गए, आपको तो नहीं पता आप घूम के इधर आ गए, ठीक है। तो आपको सन क्या लग रहा है, ऐसे पीछे जाता हुआ लग रहा है। लेकिन अब राइट आपका ये आ गया और लेफ्ट ही आ गया, तो आपके लिए तो ये वेस्ट ही रहा, क्योंकि राइट आपका इधर आ गया और ईस्ट इधर हो गया, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि ये वेस्ट में क्या हो रहा है, सनसेट हो रहा है। समझ रहे हो, क्योंकि आप ऐसे इधर जाओगे, फिर ये क्या हो जाएगी आपके पास, इधर नाइट हो जाएगी, फिर अब दोबारा से इधर जाओगे तो आपको लगेगा सनराइज़ हो रहा है। ये सब बातें तो पता होंगी आपको, ठीक है। तो एक्चुअली में क्या है, अर्थ फिक्स नहीं है, सन फिक्स है, ठीक है ना। अब देखो जी नेक्स्ट देख लेते हैं हम। ये चीज़ समझ में आ गई आपको, ठीक है। यहाँ पर ये पढ़ भी लो इस चीज़ को, रेडिश अपीयरेंस वाला क्या कह रहा है, इट इज़ ड्यू टू द रीज़न दैट एट द टाइम ऑफ सनसेट एंड सनराइज सन इज एट द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, बहुत दूर होता है। एंड ड्यू टू द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ द रेड कलर दिस डिस्टेंस कैन बी अचीव्ड ओनली बाय रेड कलर। क्यों, क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है और स्कैटरिंग कम होगी। देयरफॉर सन अपीयर रेडिश एट द टाइम ऑफ सनसेट एंड सनराइज। कर लोगे, ठीक है। अब ये थोड़ा एक क्वेश्चन है, इसको भी देख लो। वाई डेंजर सिग्नल्स आर मेड रेड, तो ये भी आपको क्लियर हो जानी चाहिए। क्यों, क्योंकि ये स्कैटरिंग कम होती है इसकी, ठीक है, दूर से भी दिखाई देता है। तो यही लिख रखा है, इट इज़ ड्यू टू द रीजन दैट द रेड कलर हैज़ मैक्सिमम वेवलेंथ, तो यहाँ लिख रखा है मैंने दैट इज़ लीस्ट स्कैटर्ड। तो लीस्ट स्कैटर्ड होगा, देयरफॉर इट कैन बी सीन फ्रॉम लार्जर डिस्टेंस एंड दैट्स वाई द डेंजर सिग्नल्स आर मेड रेड। कर लोगे ये, ठीक है, बहुत सिंपल से थे। तो ये कर लेना टॉपिक। तो यहाँ पर ये आपका पार्ट सी ख़त्म हो रहा है इसका, ठीक है, रे ऑप्टिक्स का। अब फोर्थ पार्ट चलेगा इसका, जो आपका डी पार्ट है वो कौन सा है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का, जिसमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप वगैरह आता है, वो स्टार्ट करेंगे इसके बाद। क्लियर है, आ गया समझ में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका फोर्थ पार्ट स्टार्ट करेंगे, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स वाला। तब तक ये कंप्लीट कर लो अपना, ठीक है। आ गया समझ में, ओके जी, थैंक यू।